आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। को प्यार करके पापों से मुक्ति दिलाए, बीमारों को चंगा करके बीमारी से मुक्ति दिलाए, कोढ़ियों को चंगा करके कोढ़ से छुटकारा दिलाए, कोढ़ियों को चंगा करके कोढ़ से छुटकारा दिलाए। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। दृष्टि देकर देखने की शक्ति दिलाए, गूंगों को वाणी देकर बोलने की शक्ति दिलाए, मुर्दों को जीवन देकर अपनी महिमा दिखाए, मुर्दों को जीवन देकर अपनी महिमा दिखाए। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से।
क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहन, आप सबों का मैं इस लाइव आराधना में हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह कृपा का समय है, अनुग्रह का समय है, आशीष का समय है और प्रभु ने हम प्रत्येक जन को व्यक्तिगत रूप से अपने सानिध्य में बुलाया है। हम सब एक परिवार के रूप में प्रभु के साथ उपस्थित हैं और प्रभु हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्रभु अपने वचन पर स्वयं कहते हैं, जहाँ 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर उपस्थित रहते हैं, वहाँ मैं स्वयं उपस्थित रहता हूँ। प्रभु की पावन उपस्थिति को अपने बीच में आइए हम अनुभव करें, विश्वास करें कि प्रभु हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्रभु के सानिध्य में रहते हुए आइए हम भाव विभोर होकर, आनंदित होकर, प्रभु के साथ एक होते हुए उसकी स्तुति आराधना करें, उसकी महिमा गाएं, प्रभु को धन्यवाद दें प्रभु के सभी उपकारों के लिए, प्रभु के सभी चिन्ह और चमत्कार के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हृदय की गहराई से प्रभु को हम धन्य कहते हुए उसकी आराधना करें। हम आनंदित होते हुए हम अपनी आत्मा को प्रभु के साथ एक होने दें, ताकि हमारी आत्मा प्रभु के साथ एक होकर आनंद मनाए। आइए हम प्रभु में एक होते हुए आनंद के साथ, उल्लास के साथ प्रभु की महिमा स्तुति करें, उसकी जय जयकार करें। आप सब मेरे पीछे दोहराएं, हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर को धन्यवाद, पिता परमेश्वर को प्रभु यीशु धन्यवाद, की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति प्रभु हो, यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु मेरी चट्टान है, प्रभु मेरी चट्टान है, हालेलुया हालेलुया। प्रभु मेरी मुक्तिदाता है, प्रभु मेरी मुक्तिदाता मैं है। तेरी आराधना करती हूँ, मैं तेरी आराधना मैं करती प्रभु को हूँ, धन्यवाद देती हूँ, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। हे ईश्वर, हे ईश्वर, मेरी आत्मा मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, तेरे लिए प्यासी है। हालेलुया 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 हालेलुया। जल के लिए, घर के लिए, सुखी समतल भूमि की तरह, जो कि समतल भूमि की मैं तेरे तरह, दर्शनों के लिए तरसती रहती हूँ, मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसती रहती हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं तेरे मंदिर में, मैं तेरे मंदिर में तेरे दर्शन के लिए, तेरे दर्शन के लिए आई हूँ, आई हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा, मेरी आत्मा तेरे लिए, तेरे लिए भूखी है, भूखी है, प्यासी है, प्यासी है। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरी आत्मा, मेरी आत्मा ईश्वर में ही, ईश्वर में ही शांति प्राप्त करो, शांति प्राप्त क्योंकि करो, उसी से मुझे आशा है, क्योंकि उसी से मुझे आशा है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु मेरी चट्टान है, प्रभु मेरी चट्टान है, वही मेरा उद्धार करता है, वही मेरा उद्धार वही करता मेरा है, गढ़ है, वही मेरा गढ़ है, मैं विचलित नहीं होंगी, मैं विचलित नहीं होंगी। हालेलुया 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 हालेलुया। ईश्वर से ही, ईश्वर से ही मुझे सुरक्षा और सम्मान मिलता है, मुझे सुरक्षा और सम्मान मिलता है। प्रभु ही मेरा बल है, प्रभु ही मेरा बल है, प्रभु ही मेरा आश्रय है, प्रभु ही मेरा आश्रय है। हालेलुया हालेलुया। मैं हर समय, मैं हर
हर समय प्रभु पर भरोसा रखती हूँ। प्रभु पर भरोसा रखता हूँ। हालेलुया हालेलुया। उसी के सामने उसी के सामने अपना हृदय खोलती हूँ, अपना हृदय खोलती हूँ, क्योंकि वही मेरा आश्रय है। क्योंकि वही मेरा आश्रय है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम तेरे पास आए हैं, हम तेरे पास आए क्योंकि हैं, तू हमारी प्रार्थनाएं सुनता है। क्योंकि तू हमारी प्रार्थनाएं सुनता है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तू हमारे दुखों को जानता है, तू हमारे दुखों को जानता तू है, हमारे भविष्यों को जानता है, तू हमारे भविष्य को जानता तू है, हमारी योजनाओं को जानता है। तू हमारी योजनाओं को जानता है। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तू हमारी चिंताओं को जानता है, तू हमारी चिंताओं को हम जानता सब है, कुछ को हम सब कुछ को तुझे समर्पित करते हैं। तुझे समर्पित करते हैं। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम अपने सर्वस्व को अपने सर्वस्व तुझे को समर्पित करते हैं, तुझे समर्पित करते हैं, क्योंकि तू हमारी सुधि लेता है। क्योंकि तू हमारी सुधि लेता है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रभु को सब कुछ के लिए धन्यवाद देते हुए दोनों हाथों को उसकी ओर उठाते उसकी स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। 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 आनंद के साथ ताली बजाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे, उसकी गीत गाएंगे। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना आराधना
जिंदगी में रोशनी विश्व में तू सभी जिंदगी रोशनी विश्व में कुछ भी जिंदगी में रोशनी विश्व में तू सभी सर्वज्ञान है तू महान है आगे तू ही है अनंत तू ही है यीशु तू ही है मेरी कामना तू कर दे सफल मेरी साधना यीशु तू ही है मेरी कामना तू कर दे सफल मेरी साधना आराधना 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 तेरी आराधना 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 यीशु तू ही है मेरी कामना तू कर दे सफल मेरी साधना यीशु तू ही है मेरी कामना तू कर दे सफल मेरी साधना आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना आंखें बंद करें, हाथों को खुला रखें और इस वक्त हम प्रभु की स्तुति और आराधना में लग जाएंगे। महान ईश्वर, हमें बनाने वाले, हमें रचने वाले और हमें मार्गदर्शन देने वाले यीशु के पास आए हैं। हमारी एक एक ज़रूरत को पूरा करने वाले ईश्वर, हमारे भविष्य को जानने वाले ईश्वर, एक एक चीज़ को पूरा करने वाले ईश्वर के करीब आए हैं और इसलिए आइए हम उनकी स्तुति और आराधना में बिताएंगे। प्रभु हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ चलते हैं और हमें अलग अलग अनुभवों से अवगत कराते हैं। प्रभु की कृपा हमारे साथ रहती है, उनकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहती है। ऐसे परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं जो शक्तिशाली है, जीवंत और अनंत है, जो भटके हुए को मार्ग दिखाता है, राह दिखाता है। ऐसे ईश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं। वही ईश्वर हमें प्रत्येक दिन आशीष और कृपा प्रदान करते हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन को जानते हैं, परिस्थिति को जानते हैं, स्थिति को समझते हैं। वर्तमान समय में हम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं परमेश्वर जानते हैं और उसी के अनुसार अपनी योजना को हमारे जीवन में पूरी करने के लिए तैयार और तत्पर रहते हैं। बस उस परमेश्वर के साथ हमें जुड़ना है, महसूस करना है, अनुभव करना है कि प्रभु तू मेरे साथ रहता है, मुझे कभी छोड़ता और त्यागता नहीं है। वचन में हम पढ़ेंगे नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 46 वाक्य 3 और 4 में। वहाँ पे हम पढ़ते हैं, मैंने गर्भ से ही तुम्हारी रक्षा की, परमेश्वर कहते हैं। मैंने माता के गर्भ से तुमको संभाला है, मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही करूँगा, तुम्हारे बाल पक जाने तक मैं तुम्हारा भरण पोषण करूँगा। मैं वही करता रहूँगा, मैं त्याग नहीं करूँगा और मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा। ये परमेश्वर हमसे वादा रखते हैं, करते हैं।
यानी कि शुरू से अंतिम तक माता के गर्भ से अब तक परमेश्वर हमारे साथ है, हमारी रक्षा करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, ये वादा करते हैं। बुढ़ापे तक बाल पक जाने तक मैं तुम्हारी भरण पोषण करूंगा। ऐसे वादा करने वाला, ऐसे अपनी योजना को हमारे जीवन में प्रकट करने वाले ईश्वर की आराधना में हम करते हैं। क्या उससे आशीष नहीं मिलेगी? निश्चय ही मिलेगी। क्या वह हमें नहीं बचाएंगे? जरूर बचाएंगे। क्या वह हमारी भलाई नहीं करेंगे? करेंगे। ये विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। आगे वचन में पढ़ते हैं, नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 45 वाक्य 10 में पढ़ेंगे, मैं प्रभु तुम्हें कहता हूँ मेरी योजना पूरी होकर ही रहेगी। प्रभु कहते हैं तुम्हारे जीवन में मेरी योजना पूरी होकर ही रहेगी। आगे कहते हैं मैं जो चाहूँगा वही करूँगा, मैं जो चाहूँगा वही करूँगा। परमेश्वर आज हमें याद दिलाना चाहते हैं, यीशु आज याद दिलाना चाहते हैं कि मेरी योजना तुम्हारे जीवन में पूरी होकर ही रहेगी। यदि आप और मैं बीमार हैं तो ईश्वर की योजना हमारे लिए क्या है कि प्रभु हमें अच्छा और स्वस्थ करना चाहते हैं। यदि हम मार्ग से भटक गए हैं, परमेश्वर की योजना हमारे लिए क्या है कि हम वापस आए, प्रभु हमें वापस बुलाए। और इसलिए हम पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 10 में पढ़ते हैं, मानव पुत्र जो खो गया था उसी को बचाने और ढूंढने और बचाने आया है। जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है, यानी कि पुनः यीशु के पास, ईश्वर के पास लाने के लिए आया है। ये ईश्वर कहते हैं। यदि हम अंधकार में हैं, ईश्वर की योजना हमारे लिए यही है कि ईश्वर हमें प्रकाश में लेके आए। परमेश्वर हमारे साथ वही करते हैं, बस आपको और मुझको उसे अनुभव करने की आवश्यकता है। और इसलिए प्रभु ने कहा कि मेरी योजना तुम्हारे जीवन में प्रकट होकर और पूरी होकर ही रहेगी। जब हमारे शरीर में दर्द और पीड़ा रहती है और इन सारे दुखों से गुजरते हैं, परमेश्वर की योजना हमारे लिए यही है कि हम स्वस्थ हो जाएं। यदि हमारे और आपके पास में संतान नहीं है, परमेश्वर की योजना आपके लिए यही है कि आपको संतान प्राप्त होगा। विश्वास करना है, एक तरह से गहरा विश्वास दिन प्रतिदिन कहना है। मन और हृदय टूट जाता है, फिर भी हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न ईश्वर के प्रति उठते हैं, फिर भी हमें प्रभु पर विश्वास करने की आवश्यकता है। जब हम विश्वास करेंगे, ईश्वर की महिमा हमारे जीवन में होते हुए देखेंगे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह मर्था और मरियम से कहा, यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। उन्होंने विश्वास किया और ईश्वर की महिमा को देखा। उनके भाई लाजरुस जो 4 दिन से कब्र में पड़े हुए थे, उन्होंने जीवन को प्राप्त किया और जीवन पाया। ये महिमा उन्होंने देखा। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप और मैं विश्वास करते हैं, ठीक इसी प्रकार परमेश्वर भी हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करते हैं, जिसके बारे में ना हमने सोचा है, ना हमने मनन चिंतन किया है, ना हमने देखा है। ऐसे महान कार्य ईश्वर के द्वारा हमारे जीवन में किए जाते हैं। ये तब होता है जब हम विश्वास करते हैं, क्योंकि अपने वचन के अनुसार, वाणी के अनुसार उन्होंने कहा कि मेरी योजना तुम्हारे जीवन में पूरी होकर ही रहेगी और मैं जो चाहूँगा वही करूँगा। परमेश्वर अच्छा ही अच्छा करता है। और इसके विषय में स्तोत्रकार बताना चाहते हैं, परमेश्वर जो करते हैं ठीक ही करते हैं। जो कुछ भी करते हैं प्रेम से करते हैं, जो कुछ भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। तो इस कृपा धारा के समय में हम अपना विश्वास को प्रभु में गहरा करें, लीन हो जाएं, ताकि प्रभु की आशीष हमारे जीवन में बहती जाए और हमें उसे स्वीकार करते जाएं। आइए हम अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु के चरणों पर समर्पित करेंगे कि प्रभु मेरे पास है, मेरे पास है। आगे वचन में पढ़ेंगे, नबी यशायाह के ग्रंथ में ही प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूँगा और तुम्हारे उबड़ खबड़ स्थानों को समतल बना दूंगा। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे आगे आगे चलूँगा और स्थानों को, जगह को समतल बना दूंगा। ये हमारे जीवन को प्रकट करता है। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव होते रहता है, उबड़ खबड़ होते रहता है। कभी खुश हम रहते हैं, कभी दुख में रहते हैं, कभी टूट जाते हैं, कभी फिर जुड़ जाते हैं।
कभी प्यार में रहते हैं, कभी प्यार में नहीं रहते हैं, कभी प्यार हमें मिलता है, नहीं मिलता है, कभी हम नफरत ही नफरत स्वीकार करते हैं, हमें देखने को मिलता है। परमेश्वर आज हमसे वादा करते हैं, यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा है तो मैं समतल बना दूंगा, यानी कि इन सारे चीज़ों को बदल दूंगा। परमेश्वर हमारी भाग्य को पलटने वाला, बदलने वाला, बनाने वाला ईश्वर है। आइए हम विश्वास करते हुए अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु के चरणों पर समर्पित करेंगे, अपने परिवार को समर्पित करेंगे, परिवार के एक एक सदस्य को समर्पित करेंगे, माहौल को, आस पड़ोस को समर्पित करते जाएंगे। प्रभु की योजना हमारे जीवन में पूरी हो, इसके लिए प्रार्थना करेंगे और साथ ही साथ महान ईश्वर की स्तुति और आराधना में समय बिताएंगे। आइए हम गीत में भाग लेंगे। अर्चना पूजा आराधना, अर्चना पूजा आराधना, परम प्रसाद में यीशु, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। अर्चना पूजा आराधना, अर्चना पूजा आराधना, परम प्रसाद में यीशु, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना।
अर्चना पूजा आराधना, अर्चना पूजा आराधना, परम प्रसाद में यीशु, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। अर्चना पूजा आराधना, परम प्रसाद में यीशु, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। अर्चना पूजा आराधना, अर्चना पूजा आराधना, परम प्रसाद में यीशु, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। प्रभु पर विश्वास करते हैं। जितनी भी प्रार्थनाएं हम प्रभु के समक्ष लाते हैं, सारी प्रार्थना का उत्तर प्रभु हमें देते हैं। इसी विश्वास के साथ आइए हम अपनी छोटी छोटी प्रार्थना को प्रभु के चरणों पर समर्पित लाएंगे। प्रभु, इस वक्त हम कृपा धारा में भाग लेने वाले एक एक भाई बहन को आपके चरणों पर समर्पित करते हैं। विशेष रूप से याद करते हैं जितने भी रोगी इस कृपा धारा में भाग ले रहे हैं, एक एक रोगी को आपके चरणों पर समर्पित करते हैं। इस दर्शन भवन में कई सारे हैं, एक एक को आपके चरणों पर समर्पित करते हैं, चंगाई की मांग करते हैं, स्पर्श तेरी हो इसके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, साथ ही साथ अलग अलग जगह से जो जुड़ रहे हैं और जुड़े हुए हैं, आपके चरणों पर समर्पित करते हैं। सबको आशीष देना, छुटकारा देना और चंगाई देना, इसके लिए हम प्रार्थना करते हुए तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस पवित्र घड़ी के लिए, हम सबों को आपकी उपस्थिति में लाने के लिए। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करो। हे प्रभु, इस लाइव आराधना में जितने भी परिवार के सदस्य भाग ले रहे हैं, हम हमारे सभी पड़ोसियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे पड़ोसियों को हमें प्यार करने का वरदान देना यीशु। कभी कभी हमारे पड़ोसी ही हमारे दुश्मन हो जाते हैं, हम एक दूसरे के साथ अच्छा रिश्ता नहीं रखते हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम यहाँ तक कि जब हमारे भी दुश्मन हो जाते हैं, हम उनको देखना नहीं चाहते हैं, उन्हें क्षमा करना नहीं चाहते हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, हमें क्षमा करने का वरदान देना,
उन सबों को भी अपनाने के लिए हमें कृपा देना यीशु। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं तरह तरह के बुराइयां करने वाले हमारे उन सभी पड़ोसियों के लिए भी तुझे धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु यीशु, आपको स्वीकार करने के बाद वे हमसे तिरस्कार करते हैं, हमसे मनमुटाव रखते हैं, हमें वंचित करते हैं। ऐसे सभी पड़ोसियों को, यहाँ तक कि हमारे अपने ही परिवार के सदस्य आपको स्वीकार करने से हमें तुच्छ समझते हैं, ऐसे सभी लोगों को हम तुझे समर्पित करते हैं। प्यारे यीशु, हमें ऐसी कृपा देना कि हम उनको भी प्यार कर सके। जिस तरह तू अपने बैरियों को प्यार किया, हम भी अपने बैरियों को, हमारे शत्रुओं को, हमारे अपने परिवार के सदस्यों को, हमारे पड़ोसियों को प्यार कर सके, क्षमा कर सके और उनके साथ अच्छा व्यवहार कर सके। इस कृपा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हुए तेरी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। अभिषेक 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 हालेलुया 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 हालेलुया। अभिषेक 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 हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, आपका पवित्र वचन कहता है, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस शाम के लिए। प्रभु यीशु, प्रभु हम सभी को अच्छा मौसम प्रदान किया, धन्यवाद धन्यवाद करते हम सभी अपने जीवन दान के लिए। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका पवित्र वचन कहता है कि आप लोग ये नहीं जानते कि आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है और उसमें ईश्वर निवास करता है। यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर भी उसे नष्ट कर देगा। हे प्रभु, आज हम सभी संसार भर में सभी शराबियों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु, जितने लोग शराब पीते हैं, अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, अनेक प्रकार का नशीली चीज़ों का प्रयोग करते हैं, आज उन सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु यीशु, आज उन सभी को हर प्रकार के नशीली चीज़ों से, शराब से छुटकारा प्रदान करिए। उन सभी को प्रभु यीशु आपके मंदिर को पवित्र रखने के लिए कृपा दीजिए, आशीष दीजिए। उन सभी को अपने पवित्र आत्मा के वरदानों से, अभिषेक से भरिए, ताकि प्रभु यीशु वे लोग आपके मंदिर को पवित्र बना सके। ऐसे संसार भर में सभी शराबियों को छुटकारा पाने के लिए आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया 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 तेरी सच्ची आराधना महिमा महिमा हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद। हे प्रभु, कल हमारे उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की रिजल्ट आई है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की रिजल्ट कल आई, बहुत बच्चे खुश हैं। इसी तरह पूरे देश में कई जो बोर्ड और यूनिवर्सिटी की रिजल्ट आ गए हैं। हमारे बच्चों के लिए, युवतियों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, ये युवक युवती न केवल अपने भविष्य, अपने परिवार का भविष्य, अपने देश का भविष्य निर्धारित करते हैं। उनको तो मार्गदर्शन दे, जो अपने लिए सही रास्ता खोजे और उसी पर अपनी क्षमताओं का विकास करे। हमारे देश के लिए प्रभु अच्छे शासकों की ज़रूरत है। हमारे देश के लिए अच्छे वैज्ञानिकों की ज़रूरत है, अच्छे न्यायाधीशों की ज़रूरत है, अच्छे डॉक्टरों की ज़रूरत है, अच्छे सुरक्षा कर्मियों की ज़रूरत है, देश की सुरक्षा में योगदान देने वाले लोगों की ज़रूरत है, अच्छे किसानों की ज़रूरत है,
हमारे देश की कई प्रकार की ज़रूरतें सबों को पूरी करने के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे ये बच्चे, हमारे युवक युवतियाँ ही तूने निर्धारित किया है प्रभु। ऐसे लोगों को लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं जो अभी अपने जीविका के लिए अपने जीवन की जो सेवा कार्य है उसको चुनेंगे और उस पर अग्रसर हो जाएंगे। ये प्रभु हम अपने देश के लिए, हमारे युवा पीढ़ी के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें लाखों करोड़ों युवक युवतियाँ ये देश के लिए, हमारे लिए भी इस देश की संपत्ति है और ये संसाधन है प्रभु, उनका अच्छी तरह विकास हो जाए, ये बुरी आदत में ना पड़े। बहुत लोग बुरी गंदगी की आदत में पड़ते हैं और अपने ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। नशे इत्यादि की आदत में पड़े लोग और बुरी आदत में संगत में पड़कर चोरी डकैती इत्यादि करने वाले समाज विरोधी लोग, ये प्रभु ऐसे कुछ ना हो जाए हमारे बच्चों के साथ। ये अच्छे लोग बने, देश के लिए जिए, देश की भलाई सोचे, दूसरों की भलाई सोचे और अपना ही भलाई सोचे। इस सबों को हम तेरे पावन हाथों में देते हुए, उनके लिए विशेष वरदान मांगते हुए, आशीष मांगते हुए, उनके लिए कृपा मांगते हुए, आत्मा का अभिषेक मांगते हुए हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं उन सभी व्यक्ति के लिए, उन सभी लोगों के लिए मेरे यीशु जो नाना प्रकार के बंधनों में फंसे हुए हैं। मेरे यीशु कितने ऐसे लोग हैं जो हर समय गुस्सा करते हैं, हर समय कोई न कोई बात लेकर लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करते हैं। मेरे यीशु हर समय किसी बात में लड़ाई ढूंढने की कोशिश करते हैं। मेरे यीशु झगड़े के बंधन में फंसे हुए हैं। मेरे यीशु प्रभु यीशु इन सबों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं जो ऐसे नाना प्रकार के बंधन में फंसे हुए हैं। मेरे यीशु चोरी का बंधन कैसे करके सोचते रहते हैं। मेरे यीशु कहाँ से कुछ चुराएं, कहाँ से हमें पैसा आए। मेरे यीशु प्रभु यीशु वो लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं और अपने जीवन को ऐसे ही बर्बाद करते जा रहे हैं, चोरियाँ करते हैं। मेरे यीशु लोगों की बद्दुआएं लेकर जाते हैं साथ। मेरे यीशु प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं उन सभी युवक के लिए भी मेरे यीशु जो ऐसे तमाम बंधनों में फंसे हुए हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं और ऐसे झूठ बोलकर और नाना प्रकार की बुरी आदतों में फंसे हुए हैं। मेरे यीशु पिता ईश्वर, हम युवक जितना पाप करने में मेहनत करते हैं, दम दिखाते हैं, ताकत दिखाते हैं, मेरे यीशु उतना तेरी प्रार्थना पूजा करने में, तेरी भक्ति करने में नहीं दिखाते हैं। प्रभु यीशु हमें क्या मिलता है जो हम पाप की तरफ हर समय जाते रहते हैं, न चाहते हुए मेरे यीशु हम उसकी तरफ खींचे जाते हैं। पिता ईश्वर, ऐसे सभी युवक को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और उन सभी लोगों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं जो ऐसे तमाम बंधनों में फंसे हुए हैं, दूर बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं। मेरे यीशु उन्हें आपकी सहारे की ज़रूरत है। पिता ईश्वर, उन्हें स्पर्श कर, अपनी तरफ आकर्षित कर, ताकि तमाम बुराइयों को छोड़कर तेरी आराधना करे, तेरी स्तुति करे, तेरी प्रार्थना में विश्वास करे और तुझ पर भी विश्वास करें। इसके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, आपकी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया 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 धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। प्यारे प्रभु जी, हम सब उन युवकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस साधना में भाग ले रहे हैं। हे प्यारे प्रभु, आपकी वचनों को सुनने के लिए, अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए और उन वचनों में चलने के लिए हे प्यारे प्रभु आप उन्हें कृपा दीजिए।
हे प्यारे प्रभु, जो भी बुरी आदत उनके अंदर है, अपने पवित्र लहू धोकर उन्हें अच्छा जीवन जीने के लिए उन्हें कृपा दीजिए। अपने समूह में, अपने परिवार में ये अच्छा मार्गदर्शन दिखाने के लिए हे प्यारे प्रभु आप उन्हें आशीष दीजिए। अपने पवित्र आत्मा बेचकर उन्हें प्रज्ञा दीजिए प्रभु, ठीक है, किस प्रकार बुरी आदतों को छोड़कर एक अच्छा जीवन जीने के लिए जो भी उन्हें चाहिए प्रभु आप उन्हें बलपूर्ण कर दीजिए। इस कृपा के लिए हे प्यारे प्रभु हम तेरी आराधना और स्तुति करते हैं। हालेलुया 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 धन्यवाद 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 हालेलुया 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 हमारे प्रार्थना सुनने वाले प्रभु यीशु, हमें प्यार करने वाले प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं सभी निसंतान दंपतियों के लिए। हे प्रभु यीशु, सभी निसंतान दंपतियों का प्रार्थना आप सुनना। हे प्रभु यीशु, जो कारण से उन लोग निसंतान रहते हैं, हे प्रभु सब कुछ आप जानते हैं। उन लोगों का ज़िंदगी में क्या रुकावट होते हैं, क्या बंधन होते हैं, हम नहीं जानते। सब कुछ जानने वाला आप हैं। हर एक शरीर का हर एक कोश के बारे में आप जानते हैं। हे प्रभु यीशु, उन लोगों को ज़िंदगी में संतान सुख देना। हे प्रभु यीशु, आपके प्रांगण में एक परिवार के रूप में हमेशा आपकी स्तुति आराधना करने के लिए उन लोगों को योग्य बना देना। हे प्रभु यीशु, सभी कार्यों को, सभी असंभव कार्यों को संभव करने वाला आप हैं। आप ही ईश्वर, हम विश्वास के साथ आपसे प्रार्थना करते हुए हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया 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 धन्यवाद। तेरा लहू गाए, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू गाए, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू जीवन देता है। गाए, तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू जीवन देता है। तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू जीवन देता है। गाए, तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू जीवन देता है। तेरा लहू, तेरा लहू गाए, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू गाए, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू जीवन देता है। तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू जीवन देता है। पापों के बंधन तोड़ता है, तेरा लहू गाए, पापों के बंधन तोड़ता है, तेरा लहू, बीमारी के बंधन तोड़ता है, तेरा लहू गाए, बीमारी के बंधन तोड़ता
लहू पापों को धोता है, तेरा लहू जीवन देता है। गाएं तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू जीवन देता है। तेरा लहू गाएं तेरा लहू वासना के बंधन तोड़ता है, तेरा लहू गाएं वासना के बंधन तोड़ता है, तेरा लहू गुस्से के बंधन तोड़ता है, तेरा लहू गाएं गुस्से के बंधन तोड़ता है, तेरा लहू तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू जीवन देता है। गाएं तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू जीवन देता है। तेरा लहू गाएं तेरा लहू तेरा लहू गाएं ईर्ष्या के बंधन तोड़ता है, तेरा लहू गाएं ईर्ष्या के बंधन तोड़ता है, तेरा लहू नशे के बंधन तोड़ता है, तेरा लहू गाएं नशे के बंधन तोड़ता है, तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू जीवन देता है। तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू जीवन देता है। तेरा लहू 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 हालेलुया 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 प्रभु की उपस्थिति में रहते हुए हम अपने आप को समर्पित करेंगे। हमारे शरीर में दर्द पीड़ा है, प्रभु के चरणों पे विश्वास के साथ अर्पित करते जाएंगे। गीत के द्वारा हम लोगों ने घोषणा किया कि प्रभु के रक्त में सामर्थ है, बल है, चंगाई मिलती है।
उसी पर विश्वास करते हुए इस वक्त समर्पित करते हैं। आपके शरीर में दर्द है, पीड़ा है, प्रभु के चरणों पे समर्पित करना। मन ही मन प्रभु से कहना, प्रभु मुझे स्पर्श करना, मुझे चंगा करना, छुटकारा देना। प्रार्थना वो समर्पित करते हैं। निसंतान बहनों को आशीष मांगते हैं, अभिषेक मांगते हैं। प्रभु ने स्पर्श करना, विशेष करके उनके खोह को स्पर्श करना, पवित्र करना और संतान का वरदान देना। प्रार्थना वो समर्पित करते हैं उन भाई बहनों को जो अलग अलग बंधनों पे पड़े हुए हैं। नशा करने वाले बंधन, वासना बंधन, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, हिंसा, हत्या, ऐसे बंधन में पड़े हुए हैं। ऐसे भाई बहनों के इस वक्त प्रभु के चरणों पे समर्पित करते हैं। उनकी सुरक्षा की मांग करते हैं, रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, मन और हृदय परिवर्तन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु तू इस वक्त उनके जीवन को बदलेगा, उनके जीवन में एक नया जीवन का संचार करेगा, जो इन सारी बंधनों से हटकर और एक अलग जीवन होगा। मैं विश्वास करता हूँ, हम विश्वास करते हैं। प्रार्थना वो समर्पित करते हैं। कई कारणों से या छोटी छोटी बातों के द्वारा कितने भाई बहन निराशा में जीवन जीते हैं। कोई आशा नहीं है, खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, रुचि नहीं है, ऐसा जीवन जीते हैं। एक तरह से जीने के लिए भी उम्मीद ही खो चुके हैं। ऐसे तमाम भाइयों को, बहनों को संसार भर के इस वक्त आपके चरणों पर समर्पित करते हैं। भविष्य को जानने वाला, भविष्य को सजाने वाला, भविष्य को एक फलदायक बनाने वाला ईश्वर तू है। ऐसे भाई बहनों को आशा से भर देना, उम्मीद से भर देना, नए नए विचार, उत्साह से भर देना। प्रभु तो इस वक्त वही कर रहा है जो हम मांग रहे, प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना वो समर्पित करते हैं अंधकार में रहने वाले भाइयों को, बहनों को, और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तरह तरह का अंधकार है, निकालना नहीं चाहते, बाहर आना नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रभु ने तेरी कृपा की जरूरत है। इस वक्त समर्पित करते जाते हैं, चढ़ाते जाते हैं, और विशेष करके तू संसार की ज्योति है, उन्हें ज्योति देना, प्रकाश में लाना। प्रभु हम विश्वास करते हैं तू वही कर रहा है। इन सारी प्रार्थनाओं को आपके चरणों पे समर्पित करते हैं। साथ ही साथ जितने भी रोगी इस कृपा धारा में भाग ले रहे हैं, गंभीर रोगी हैं, कैंसर, टीबी, एड्स, लकवा, मिर्गी, टाइफाइड और बड़े बड़े रोग से ग्रसित है, तमाम भाइयों को, बहनों को आपके चरणों पे समर्पित करते हैं। स्पर्श मांगते हैं, चंगाई मांगते हैं। तो हाथ रखता है और हाथ रखने से रोगी चंगे होते हैं। एक एक रोगी पर हाथ रखना, आशीष देना, चंगा और छुटकारा देना। आइए हम विश्वास करते हैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा इस वक्त कार्यरत है, हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं और उत्तर दे रहे हैं, चंगाई, आज़ादी, छुटकारा दे रहे हैं। इसके लिए हम प्रार्थना करते हुए और स्वीकार करते हुए चंगाई को विशेष कर हम ईश्वर की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, अभिषेक, 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 मौन हो जाइए, मौन रूप से प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आज के दिन के लिए, कृपा धारा के लिए, इस समय के लिए, प्रभु के स्पर्श के लिए मौन रूप से प्रभु को धन्यवाद देते जाइए। आइए साथ ही साथ अपने आप को तैयार करें अंतिम आशीष के लिए। जब आप अंतिम आशीष लेंगे, संसार भर के रोगियों को पुनः याद कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए ताकि उन्हें भी चंगाई मिले।
धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी।